श्री रामचरितमानस सारसठ के प्रथम सोपान बालकांड। सुनि समुझहि जन मोदित मना माजहि अति अनुराग लहि चारि फल अछत तनो साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। मजन फल देखिए तत्काला काक होई पीक बक मारा। वर्णित तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल देखने में आता है कि कौवा कोयल हो जाता है और बोगला हंस हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कटुवादी मधुर भाषे और हिंसक अहिंसक हो जाते हैं। सुनिया चरज करई जनि कोई सत्संगति महिमा नहीं गोई। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनि कहे निज होनी। वाल्मीकि, नारद और अगस्त मुनि ने अपने अपने होने की कथा अपने अपने मुख से कही है। वाल्मीकि डाकुर हत्यारे थे, नारद दासी पुत्र थे और अगस्त की उत्पत्ति नीच स्थान से हुई थी, पर सत्संग के प्रभाव से ये तीनों ऋषि हो गए। जलचर थल चर नभचरनाना जे जर चेतने जीव जहान। संसार में जल में चलने वाले, धरती पर चलने वाले एवं आकाश में चलने वाले जितने जड़ और चेतन जीव हैं, मति की रति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाए। बुद्धि, यश, मुक्ति, ऐश्वर्य और भलपन, शीलता जब कभी जहाँ कहीं जिस किसी उपाय से जिसने पाया है, सो जानब सत्संग प्रभाव लोक हो वेदन आन उपाओ।
वह सत्संग के प्रभाव सुबह जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होय, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के सारा सार का विचार नहीं होता है, और राम की कृपा बिना वह सत्संग आसानी से नहीं मिलता है। सत्संगति मुदय मंगल मूला, सोई फल सीधे सब साधन फूला। सत्संगति आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष की जड़ है, उसी वृक्ष का फल सिद्धि है, और सब साधन उस वृक्ष के फूल हैं। सत शोध रही सत्संगति पाए, पारस परस कुधा तो सोहाई। सत्संग पाकर दुष्ट आदमी इस तरह सुधर जाते हैं जिस तरह पारस से कुधातु लोहा छूकर सुहावना सोना हो जाता है। विधिवश सुजान कुसंगति पारही, फनि मन सम निज गुण अनुसार ही। कर्मवश अच्छे मनुष्य भी बुरे संग में पड़ जाते हैं, परंतु वे सांप की मणि की तरह अपने गुण के पीछे चलते हैं। विधि हरिहर कबीर को विद्वानी, कहत साधु महिमा सको जानी। ब्रह्मा विष्णु महेश कबीर पंडित और सरस्वती साधु की महिमा कहने में लजाते हैं। सोमोषण कही जातन कैसे, साक बनिक मनि गण गुण जैसे। वह महिमा मुझसे किस तरह कही नहीं जाती है, जिस तरह साग साक बेचने वाला मणियों के गुणों को नहीं कह सकता। बंदों संत समान चित, हित अनहित नहीं को, अंजुलिगत शुभ सुमन जिमे, समय सुगंध कर दो। मैं चित्त को एक रस रखने वाले संत को, जो किसी के मित्र व शत्रु नहीं है, प्रणाम करता हूँ। जैसे अंजुली प्राप्त खोवे में के सुंदर कोर दोनों हाथों में दाहिने बाएं का विचार छोड़कर बराबर सुगंध देते हैं, वैसे ही संत मित्र और शत्रु के साथ एक समान व्यवहार करते हैं। संत सरल चित जगत हिता, जान स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। संत सीधे साधे चित्त के और जगत के मित्र होते हैं। जगत के जीवों पर प्यार रखना उनका स्वभाव ही है। ऐसा जानकर मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझ बालक की विनती सुनकर मुझे राम के चरणों में अनुराग दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
हम लोग जो सत्संग करते हैं, परमाराज सदगुरु महाराज इसके लिए आशीर्वाद हम लोगों को देते हैं। आशीर्वचन में मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं, उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। श्री सदगुरु महाराज की जय। परम पूज्य संत सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि भी आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा। इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं। कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जलवायु संसार में नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए, सत्य के तट पर रहना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान। मैं जो साधन भजन करता हूं आपको उसी गंभीरता में ले जाना चाहता हूं। इसके लिए आपको भी जोर लगाना होगा। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में अधिक विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में अधिक विश्वास है उसको कुछ भी हो जाए ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा, वही ईश्वर भक्त होगा। भजन करने की युक्ति से विहीन को कितना हो वैराग हो तो भी उसका काम पूर्ण रूप से बनने को नहीं है। इसलिए जानकार गुरु से युक्ति जान लेना चाहिए। भजन कोई किसी को देता नहीं है।
भजन करने की युक्ति बता दे सकता है। भजन कैसे दिया जाएगा, वह तो करने से होगा। जो करेंगे सो तो रहेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है, दूसरे से नहीं। परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो। इसी से काम क्रोधादिक विकारों का दमन होगा। ईश्वर की प्राप्ति के लिए दृष्टि योग और नदानुसंधान की पुण्य विधि जिस मत में नहीं है, वह संत मत कहकर मानने योग्य नहीं है। क्योंकि संत मत के विशेष तथा निज चिन्ह ये ही दोनों हैं। मांस और मछली का खाना तथा मादक द्रव्यों का सेवन मन में विशेष चंचलता और मूर्ता उत्पन्न करते हैं। साधक को इनसे अवश्य बचना चाहिए। ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं, वे संसार रूपी चक्की में नहीं पीसे जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीसे जाते हैं, वे जन्म ही नहीं लेते। जो सत्संगी लोग सत्संग में कुछ वचन कहकर सत्संग का प्रचार करने में उत्साह रखते हैं और ऐसा करते हुए वह पवित्र जीवन बिताने की कोशिश करते हैं, उनकी मैं तारीफ करता हूँ। उनको जानना चाहिए कि पवित्र जीवन बिताना उसी तरह है जैसे किसी मंदिर को बनाने में उसकी नींव मजबूत होती है। कमजोर नींव मत दो। जो संकीर्ण स्वार्थ में लगता है वह नरक में है और नरक में पड़ता है। अपने संसार चक्र को बढ़ाता है। संकीर्ण स्वार्थ का ख्याल छोड़कर सत्संग का प्रचार करो। अपने ऐहिक सुख के लिए दूसरे के ऐहिक सुख का घात न हो। अपने को उदार स्वार्थ में रखकर असली स्वार्थ में जाना चाहिए। इस तरह का धर्म प्रचार लाभ पहुंचाएगा, नहीं तो नीचे गिरोगे। संतों का उपदेश सदाचार का पालन करते हुए ईश्वर तक पहुंचना है। सदाचार का पूरी सच्चा तत्परता से पालन करो। इसके लिए चोरी, जारी, नशा, हिंसा एवं झूठ को छोड़ो। इन्हीं 5 पापों में सब पाप छिपे हुए हैं। इन 5 पापों को छोड़कर रहना ही सदाचार का पालन करना है। गुरु कृपा नहीं करते। बहुत आदमी कहते हैं ना, गुरु महाराज हमरा पर आप कृपे न करे छे। बहुत आदमी कहते हैं और सब काम हो रहा है और फिर भी कहते हैं हमरा पर कृपे नहीं करे छे। गुरु कृपा नहीं करते यह कहना सत्य नहीं है। मैं तो कहता हूँ अगर आप गुरु के बताए मार्ग पर ठीक ठीक चले तो गुरु की बात कौन कहे। सैकड़ों कोस दूर स्थित हिमालय की गुफावासी महात्मा भी हाथ बढ़ाकर आपको मदद कर देंगे, लेकिन पहले खुद जोर लगाइए। पीछे गुरु की कृपा होगी ही। दृढ़ निश्चय बनिए। जिसका निश्चय दृढ़ नहीं है वह बार बार दुख में पड़ता है। जो कोई निजी उद्देश्य से सत्संग करते हैं तो वह सत्संग नहीं है। स्त्रियां सत्संग करें, पुरुष सत्संग करें, किसी भी मजहब के लोगों को यहाँ मनाही नहीं है। सब कोई सत्संग में आइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराज महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता। थोड़ा सा भी सत्संग,
थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। 100 काम को उठिए, स्नान कर लीजिए। श्री सद्गुरु 100 काम को छोड़ कर स्नान का मतलब सूर्य उदय से पहले स्नान कर लीजिए। सूर्य उदय से पहले अगर स्नान करते हैं वह ब्रह्म स्नान होता है, उसको ऋषि स्नान कहते हैं। अब 12 बजे हम जो करेंगे उसको मलेच्छ स्नान कहते हैं, राक्षस का स्नान। इसलिए सूर्य उदय होने से पहले स्नान कीजिए तो ब्रह्म स्नान होगा, ऋषि स्नान होगा। तो 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग कराना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पुनः सदगुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। पुनः सदगुरु महाराज कहते, जिसके आसपास में अगल बगल में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे और सत्संग में नहीं आवे, नहीं जाए, तो समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। सदगुरु महाराज कहते, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता। किनको लाभ? जो धुंधकारी प्रेत जोनि को प्राप्त कर, प्रेत जोनि में चले गए और 7 दिन तक धुंधकारी प्रेत जोनि में रहकर सत्संग का श्रवण किए, 7 दिन तक सत्संग का श्रवण किए और वैकुंठ धाम को चले गए। इस सत्संग का राजा परीक्षित, जिनको तक्षक दंश करने वाला था, जिनकी अधोगति होती, जो नरकगामी होते, और 7 दिन तक सत्संग के और सत्संग के प्रभाव से वैकुंठ धाम को चले गए। इस सत्संग का फल है। राजा अज, जो अजगर के शरीर में चले गए और जब वह सत्संग सुने, अजगर का शरीर छूट गया, दिव्य रूप धारण करते हैं, स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। इस सत्संग का फल है। इसलिए करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पार। जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नशे में लिखा हुआ नहीं है, नहीं है, नहीं है। यह सत्संग किसके भाग में लिखा हुआ? यह सत्संग श्रद्धालु के झोले में, यह सत्संग गुरु के दुलारे के झोले में, यह गरीब के झोले में रखे हुए, भिखारी के झोले में रखे हुए, श्रद्धालु के झोले में रखे हुए। सदगुरुदेव गुरु महाराज कहते, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहो, सदा तैयार
रहो, सत्संग का नाम सुनिए, चल दीजिए। श्री सदगुरु कोई कहे नहीं कहे, आवाज हो रही है सब संतन की बड़ी बड़ी, इधर सभा चल दीजिए, काम आपका बनेगा। श्री सदगुरु विरोधी तो बहुतों का, भगवान श्री राम का विरोधी हुए, भगवान कृष्ण का भी हुए, गुरुदेव का विरोधी हुए। गुरुदेव के हत्या का बहुत जगह साजिश किया गया, लेकिन गुरुदेव बाल बाल बच गए। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, और जाप कृपा गुरुदेव की बाल न बाका हो। अभी सुन रहे तो न गुरु कृपा नहीं करते, यह कहना सत्य नहीं। भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था, एक गरीब ब्राह्मण ही आए, सत्संग आए, अपने इकलौता पुत्र को लेकर के आए। ब्राह्मणी जब प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद देते हैं। जब वो ब्राह्मण कुमार जो 5 वर्ष का था, वो जो प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोले, आनंद कहते भंगते। इनके माता पिता को प्रणाम के तो आप इनको आशीर्वाद दिए। यह ब्राह्मण कुमार जो मात्र 5 वर्ष का है, आपको प्रणाम के तो आप कुछ नहीं बोले, भंगते, इनको आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध कहते आनंद में इसे क्या आशीर्वाद करो, ये ब्राह्मण कुमार तो मात्र 7 दिन जीवित रहेगा। इतना सुनते उनके माता पिता रोने लगे। आनंद कहते भंगते इकलौता पुत्र है, कोई उपाय तो कीजिए। तो भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद, इसके लिए 7 दिन तक सत्संग करना पड़ेगा। ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग होगा। धम्मपद और त्रिपिटक ग्रंथ का पाठ होगा, प्रवचन होगा। ये ब्राह्मण कुमार बैठ करके सत्संग को सुनेगा। सुंदर घेरा बनाया गया, घेरे के अंदर में सब श्रोता सदन आए, भक्त सब आए, और ब्राह्मण कुमार आगे में बैठकर एकटक भगवान बुद्ध को देख रहे हैं। भगवान बुद्ध को देख रहे हैं और प्रवचन सुन रहे हैं। प्रवचन सुन रहे, 7 दिन तक सुने सत्संग। 7वें दिन सत्संग समाप्त हो गया। 8वें दिन जब वह ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए गए, जैसे भगवान बुद्ध को प्रणाम करते, भगवान बुद्ध कहते हैं दीर्घजीवी भव। आनंद कहते भंगते, जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, और वह 7 दिन तक जो सत्संग का श्रवण किए, और आपको जब प्रणाम किए तो आपने उनको आशीर्वाद दिए कि दीर्घजीवी भव। यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा, कितने दिन जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद, यह ब्राह्मण कुमार 120 वर्ष जीवित रहेगा। 120 वर्ष। कहते गुरु कृपा नहीं करते, 120 वर्ष जीवित रहेगा। जो बात दवा से हो सके वो बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती। अगर पहुंचे सामर्थ्यवान सदगुरु मिल गए तो परमात्मा से, खुदा से मिला देते। एक न एक दिन वो समय हम तमाम लोगों के लिए आएगा। पर महाराज महाराज ने कहा सबको एक साथ कैसे मरोगे? कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे। मेरे संग रहने वाले को अधोगति नहीं होती। मैं मौत नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? आप लोग जानते होंगे बभनगामा गोड्डा की बात है, गोड्डा जिले की बात है। एक दिन गुरुदेव मौज मार करके एक गरीब व्यक्ति को सत्संग का समय दिए। सब कहते थे गुरुदेव इनको नहीं उनको दीजिए। एक
एक बहुत बड़े धनाढ़ व्यक्ति हैं, ये जमींदार है, ये पूरा सेठ साहूकार है, इस सत्संग का सुंदर ढंग से व्यवस्था करेंगे। सब परिवार सबके लिए इनको दीजिए उनको दीजिए, और गुरुदेव मुंह को इसे फेर लेते थे। जब कह करके सब थक गए, गुरुदेव ने कहा उस दिन का सत्संग का समय अपने मर्जी से मैं दूंगा, जिनको दूंगा मैं दूंगा, किसी के कहने पर नहीं दूंगा। बड़े बड़े जमींदार सब अमीर सब थक गए, सब पैरवी कर रहे हैं, सब बाबा इनको दीजिए तो उनको दीजिए। एक गरीब व्यक्ति टहलते हुए जा रहे थे, उनको गुरुदेव बुलाते, इधर आओ, इधर आइए। आए, गुरुदेव कहते उनको, आप जो है ना अमुक तारीख को अमुक समय में सत्संग कराइए। तो हाथ जोड़ लेते, हुजूर हम तो बहुत गरीब आदमी छे। गुरुदेव कहते हैं भीख मांग करके, चंदा मांग करके सत्संग करवाइए, लेकिन वो उस दिन का सत्संग आपको कराना है। अपने मौत से गुरुदेव उनको सत्संग का समय दिया। जैसे वो घर गए ना, सबको कहते गुरुदेव हमको सत्संग का समय दिए हैं। सत्संगी सबको विश्वास नहीं होता था कि बड़े बड़े को दिए नहीं, एक गरीब को जिनको रहने के लिए घर नहीं है, इनको देंगे, गुरुदेव सत्संग का समय देंगे। उनके बात पर कोई विश्वास नहीं किए। गांव के लोग कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं हुए। दूसरे गांव के सत्संगी सब, जो भी सत्संगी नहीं थे, वो चंदा दिए। जैसे पंडाल बनना शुरू हो गया, तब सत्संगी सब कहते लगता है कि गुरुदेव तो नहीं आएंगे, लेकिन कुप्पा घाट से कोई बाबा जरूर आएंगे। धीरे धीरे वो सटे मदद में लग गए, पंडाल बन करके तैयार है। कल सत्संग प्रारंभ होगा। सही सदगुरु, आज पंडाल बन करके तैयार है। सुबह में उनका एक छोटा सा लड़का था। जिस दिन सत्संग होता ना, एक लड़का था जिनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद मां तो रो रही है, बिलख बिलख करके रो रहे हैं। जो गांव के जो सत्संगी नहीं थे, वो आए, क्या कहते हैं, इसको वापस कर दो, तुमको सत्संग नहीं धारता, तुम इनको वापस कर दो। क्या हो गया देखो ना, तुमको वापस कर दो, तुमको सत्संग नहीं धारता। गृहपति कहते हैं बच्चा को जहां जाना था चला गया, लेकिन मेरा सत्संग नहीं हुआ, मैं सत्संग को नहीं लौटाऊंगा। अब सब झाड़ बिजार हो रहे हैं। अब मौका नहीं मिला घर से बाहर करने के लिए, घर से बाहर करने रखेंगे, मौके नहीं मिला। घर के दोग में, कोठी के दोगा में रख दिया, कपड़ा से ढक दिया। सत्संग समाप्त होगा तो बच्चा को घर से बाहर कर दूंगा, निकालूंगा। तब तक गुरुदेव का पदार्पण हो गया। गुरुदेव का पदार्पण हुआ तो सब उनके सेवा में लगे, सब उनके सेवा में लग गए, सब लग गए। गुरुदेव मंच पर गए, गुरुदेव प्रवचन करना प्रारंभ किए। अंतर्यामी सामर्थ्यवान सदगुरु तो सब कुछ जानते हैं, पूरे ब्रह्मांड को देखने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ जान रहे थे। बच्चा घर में मरा पड़ा, उनको नहीं देखेंगे, सब कुछ जानते थे। गुरुदेव प्रवचन कर रहे हैं, सत्संग के महत्ता पर, गुरु के महत्ता पर प्रवचन गुरुदेव का हो रहा था। गृह प्रति सुन करके धारा प्रवाह से आ रहे थे। गुरुदेव कहते सत्संग कराने में बहुत खर्चा होता है। साधु महात्मा को विदाई करना पड़ता है, भोज भंडारा करना पड़ता है, सत्संग में बहुत खर्चा होता है। गुरुदेव ये कह रहे थे, वो धारा प्रवाह से आ रहे थे। पुनः गुरुदेव को देखते हैं, गृहपति को देख सत्संग का समय ले लिया, अभी रो रहा, सत्संग में जो खर्चा होगा ना उसके लिए रो रहा। कैसा रो रहा जानते हैं? लगता है इसका बेटा मर गया, इस तरह रो रहा। उठ करके खड़े हो गए,
और हाथ जोड़ करके कहते हैं हाँ हाँ मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। गुरुदेव कहते क्या बोल रहे हैं? उसमें कुछ सत्संगी उठ गए, कहते हुए जो ठीके कहे थे, सुबह में इनका लड़का की मृत्यु है। गुरुदेव कहते कहाँ है बच्चा, बच्चा कहाँ है? उसी समय गुरुदेव मंच पर उतरे, एक फूल उठाते, कहते मैं भी बच्चे को फूल चढ़ा देता हूं। जैसे गुरुदेव फूल उठाए, कहा बच्चे कहाँ? तो बच्चे की दादी आगे से छेंक लेती, नहीं हो जो अहा ले जाइयो अहा छुआ दे। गुरुदेव कहते जब बच्चा जीवित रहते हैं, उनके माता पिता कहाँ से कहाँ रखते हैं, जब बच्चे की मृत्यु हो जाती है वहां जाने के बाद छुआ जाता है। मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूँ गए, और कहते बच्चे पर फूल रखते हुए कहते हैं बच्चे की माँ कहा उठाओ और उसे दूध पिलाओ। दुखियार ने तो सुभद्रा की तरह रो रहे थे, जब परीक्षित मारा गया था सुभद्रा की तरह बिलख बिलख करके रो रहे थे। दौड़ करके आए, बच्चे को उठाते हैं, बच्चा उठाए, बच्चा रोने लगा, दूध पिलाती है, बच्चा दूध पीने लगा। जैसे बच्चा रोने लगा, दूध पीने लगा, सब सत्संगी कहते श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो अनभेदी थे, जो सत्संगी नहीं थे, वो कहते मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय। गुरुदेव उनका नामकरण किए, उनका नामकरण किए राम कुंड मंडल। कितने वर्ष तक जीवित रहे? 95 वर्ष तक जीवित रहे, 95 वर्ष तक जीवित रहे। इस सत्संग का फल है। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव लोको वेदनो अनुपाओ। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप लोग जानते होंगे खगड़िया में अखिल भारतीय सत्संग हो रहा था। जो उसका व्यवस्थापक थे, चंदा संग्रह करते थे, पंडाल बन करके तैयार हो गया श्री सद्गुरु। कल सुबह से सत्संग शुरू, सुबह में सत्संग शुरू होगा, और इतने श्रद्धा से लगे हुए, व्यवस्था में लगे हुए हैं। छोटा सा लड़का था, उनकी मृत्यु हो गई, जो व्यवस्था में लगे हुए थे। और कहते बच्चे की मृत्यु हो गई, इनको जो है घर से बाहर कर दीजिए। गृहपति क्या कहते, बच्चे को बाहर करेंगे तो उसमें तो हमको समय लग जाएगा। और साधु महात्मा आ गए, उनका सेवा करेंगे। 3 दिन तक सत्संग चलेगा, और सत्संग के बाद बाबा सबको विदाई करेंगे, और बच्चे को भी मिट्टी में जो है सुपुर्द कर देंगे। तो बच्चा को कहाँ रखे? नहीं, झंडा नहीं गाड़ते, ध्वजा गाड़ते हैं ना, उसी जगह रख करके और बच्चा को कपड़ा से श्री सद्गुरु बच्चा को क्या किए, रख करके कपड़ा से ढक दिए, कपड़ा से ढक दिए। सब धारा प्रभाव श्री सद्गुरु उनको बोले दीजिए। श्री सद्गुरु बच्चा को कपड़ा से ढक दिए। जैसे कपड़ा से ढके ना, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त में तो कुछ मास पहले पंडाल में आ गए थे जगह छेकने के लिए। तो गुरुदेव छड़ी लेकर के टहलते हुए आए, बच्चे के पास गए। जैसे बच्चे के पास गए तो बच्चा तो रोने लगा, बच्चा रोने लगा तो गुरुदेव टहलते हुए कहते हैं एक इनका बच्चा है, कहिए उनको ले जाने के लिए। श्री सद्गुरु
जो भी सत्संगी थे देखते हैं सदगुरु महाराज के हाथ में छड़ी है और गुरुदेव वहां गए तब बच्चा जीवित हुआ है, बच्चा रो रहा है इनको कहीं ले जाने के लिए। गुरुदेव का दर्शन के पंडाल में जय जयकार हो रहा है। सही सदगुरु जब आए उनको खबर के तो बच्चा को ले बच्चा जिंदा हो गया। सही सदगुरु गुरु कृपा नहीं करते। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस दिन करिए सेव है तन मन आत्म रक्षक है गुरु गुरु हित नाम बेके लेव है मातहु तय बड़ी छो कर लेते पिता तधिक भलाई है कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे गुरु सम नाही सहाय है तन मन आत्म पद पर बारिये गुरु हित पर तर नाई है निज दिन चरण शरण में रहिए और न आने उपाय है जो गुरु कृपा तनि विचारे मिटे कल्पना सोग है गुरु सम दाता साहिब लाहे गुरु गुरु जपिए लोग है गुरु तजी और न चित्त बसाइए गुरु 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 नित्य है जपत रहिए मैं ही कर जोड़ी गुरु चरणन धरे चित्त है भगवान सतगुरु दयाल काटे चम चला। एक समय की बात है, गुरुदेव कुप्पा घाट में विराजमान थे। गुरुदेव व्हील चेयर पर बैठे हुए थे, टहला कर आए व्हील बैठे हुए और चारों तरफ से सब संत जी महाराज, साहेब स्वामी जी महाराज, राम लगन बाबा, भगीरथ बाबा, हरिनंदन बाबा और तमाम बाबा चारों तरफ घेरे हुए, चारों तरफ घेरे हुए। एक माँ उधर से आई, तो माँ जो थी माँ कुष्ठ रोग से ग्रसित थी, गलित कुष्ठ हो गया था। जैसे वो माँ गुरुदेव को आरती प्रणाम करने के लिए तो योगानंद बाबा कहते बुढ़िया भाग यहां से हट, बुढ़िया हट हट, तुम्हारे के पास नहीं जो। बुढ़ी माँ कहने लगी हट जा बाबा, नहीं तो हम तोरा छुई देव, हटबो की छुई देव, गलित कुष्ठ था, हटबो की छुई देव तोरा हम। योगानंद बाबा हट गए, वो माँ गई गुरुदेव के चरण लिपट गए, दंडवत गिर गए, माथा जो है गुरुदेव के चरण पर हाथ से पकड़, गुरुदेव के हाथ में छड़ी था, छड़ी से पीटते हुए कहते भागती हो, भागो, पीट रहे भागो भागो, पीट रही है, शेष पीट रहे गुरुदेव। बोरी तो नहीं है भागी, उसका कुष्ठ रोग भाग गया। शेष सदगुरु जो गलित कुष्ठ था उनका हाथ पूरा स्वस्थ हो गया। ये सामर्थ्यवान सदगुरु है, जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जहां पे कृपा गुरुदेव की बाल नुमा का हो। राज ने ध्रुव ने देवर्षि नारद से कहते रण वन व्याधि विपत्ति में बैठा रहो जन को, जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गयो की सो। आप लोग जानते हैं सच्ची घटना है। अर्जुन देव जी महाराज सत्संग कर रहे थे, अर्जुन देव जी महाराज सत्संग कर रहे थे। उस सत्संग में बहुत भक्त सब सत्संग सुन रहे थे। एक व्यक्ति था जो कुष्ठ रोग से ग्रसित था। वो वहां आकर के दरवाजे पाकर के जैसे आए सत्संग सुनने के लिए, गृहपति उनको डंडा उठा करके खदेड़ देते थे, भागो यहां से, भागो यहां से, भगा देते थे। फिर गिरिपति उधर जाते थे, दौड़ करके आ जाते थे, दरवाजे पर आ जाते थे। एक टक अर्जुन देव जी महाराज को देखते थे। अंतिम उन पर डंटा चला दी तो सड़क से उस पार कर दी। सड़क से जैसे उस पार करते हैं और वहां से सड़क के उस पार से सुन रहे, एक टक अर्जुन देव जी महाराज को देख रहे। अर्जुन देव जी महाराज जोर जोर से प्रवचन करने लगे, अर्जुन देव को जोर जोर से प्रवचन करे। तो क्या हुआ, जैसे जोर जोर से प्रवचन करते हैं वो श्रद्धा से सुने। सत्संग समाप्त हुआ। सत्संग समाप्ति के बाद अर्जुन देव जी महाराज मंच पर से उतरे, चले गए। वो गलित कुष्ठ रोग से ग्रसित थे, उनके पास गए। वो अर्जुन देव जी महाराज के चरण लिपट गए
अर्जुन देव जी महाराज उनको हाथ से थे पकड़ के उठाए। अर्जुन देव जी महाराज जहां जिस बौरी में स्नान करते थे उसी बौरी में जाकर वो स्नान किया, स्नान करवाए। अपने हाथ से अर्जुन देव जी महाराज उनके शरीर में साबुन लगा रहे हैं। स्नान कराते कराते साबुन लगाते उनके शरीर में जो गलत कुछ रोग था ठीक हो गया। सही सदगुरु। अर्जुन देव जी महाराज ने कहा आज से तुम्हारा नाम होगा मक्खे मुरारी। मक्खे मुरारी पहुंचे हुए संत सदगुरु के दुलारे हुए उच्च कोटि के शिष्य बने और मक्खी मुरारी धर्म का प्रचार करते हुए मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष सुन रहे थे। सुनि सम जहि जन मुदित मन मत जहि अति अनुराग लहहि चारि फल अछतनो साधु समाज प्रयाग। मत जन फल देखी तत्काला आप होई पिक बको मराला सुनि आचरज करे जन कोई सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घर जोने निज निज मुखन कही निज होने जल चर थल चर नव चर नाना जे जर चेतन जीव जहाना मति की रति गति भूत भलाए जब जही जतन जहां जही पाए सो जानब सत्संग प्रभाव लोको वेदनो आन तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव सुबह जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए एक ईश्वर पर चल विश्वास पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। कुप्पा घाट की घटना हम लोग कुप्पे घाट में थे। सदगुरु गुरुदेव को व्हील चेयर से टहला करके गंगा किनारे होते होते आश्रम में लाए। गुरुदेव व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। अब कुछ माँ उधर साइड माँ, कुछ पिता वर्ग हैं, कुछ माँ वर्ग हैं, आकर के गुरुदेव को सब प्रणाम करते हैं। प्रणाम किए। एक माई उधर से आए। जैसे वो माई आई गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए, गुरुदेव कहते भागती हो, भागो यहां से, भागो, वो भागो यहां से, वो प्रणाम, भागो हटो, मेरे शरीर में मकड़ा का जाल लगा दिया है, अभी आई है प्रणाम करने के लिए। वह मां खड़ी हो गई, इधर उधर देख रही है। हम लोग भी अवाक हो गए। तब उसी में से कुछ माई कहने लगी, अहाँ के घर में जो गुरु महाराज की तस्वीर जो है वो कत्ते मकड़ा के जाल लागल है। श्री सदगुरु इतने सामर्थ्यवान सदगुरु और को हम लोग गुरुदेव को पहचान नहीं पाए। श्री सदगुरु तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही नाम निकले। आप लोग जानते हुए चरणदास जी महाराज, चरणदास जी महाराज को जब बैराग हुआ ना, उनको गुरु मिलिए नहीं रहा, गुरु नहीं मिलता। जब गुरु नहीं मिला तो गुरु किनको बनाओ। इधर उधर भटकते हुए घनघोर जंगल चले गए। हिमालय की तरह हिमालय से पहुंच गए। और क्या कहते, हिमालय पर एक पत्थर का पहाड़ का बहुत बड़ा चट्टान पर चढ़ गए। चढ़ करके क्या कहते हैं, मुझे गुरु नहीं मिला इसलिए हम आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। श्री सदगुरु मुझे गुरु नहीं मिला इसलिए हम आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। पहाड़ के टीला पर चढ़ करके मुझे गुरु नहीं मिला इसलिए आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं। जैसे छलांग लगाना चाहते हैं, उस पर से कूदना चाहते हैं, पीछे से अवधूत फकीर पकड़ लिए, मस्त मौला फकीर पकड़ लेते हैं और पकड़ करके कहते हैं क्या करने के लिए जा रहे हो? जा रहे हो? कहा आत्महत्या। कहा क्यों? कहा मुझे गुरु नहीं मिला इसलिए हम आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। तब कहते मैं तेरा गुरु बनूंगा, मैं तेरा गुरु बनूंगा। जैसे मुड़ करके देखते कहते पहचाने मुझे? कहा नहीं, मैं आपको नहीं पहचानता, मैं हूं सुखदेव मुनि।
सुखदेव मुनि हूं मैं तेरा गुरु बनूंगा, तब उनको भजन भेज श्री सदगुरु भजन। इसलिए समर्पण गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा, मैं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। सत्संग कराइए, सत्संग गच लीजिए। गुरुदेव ने कहा सत्संग मंदिर का जो सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है, वह मेरा सेवा करता है, वह मेरा सेवा करता है। इसलिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, ये लोग परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग परम पूज्य पाद स्वामी विद्यानंद वासी सुनने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मौलाना बोला, मौलाना